हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम इन माय मॉर्निंग ब्लॉग ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। सो गाइस, अभी मैं अपने होम टेम्पल में हूँ एंड आज तीज है। सबसे पहले मैं सभी मैरिड वुमेंस को विश करना चाहूँगी हैप्पी तीज। तीज की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। एंड हमारे यहाँ व्रत नहीं होता है, हम करते हैं पूजा तीज पर माता पार्वती और भोलेनाथ की। तो अभी मैं हूँ अपने होम टेम्पल में एंड मैंने अपनी पूजा की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। एंड पूजा की तैयारी करते वक्त कहते हैं सर को हमेशा ढकना चाहिए, तो मैंने एक दुपट्टे से अपने सर को ढक लिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पार्थक शिवलिंग। तो थोड़ी सी ली है मैंने मिट्टी गमले में से एंड उसके अंदर डाला थोड़ा सा पानी। और सबसे पहले बना रही हूँ मैं शिवलिंग और इसे मैं एक प्लेट में स्थापित करूँगी। उसके बाद मैं लूँगी मिट्टी और मिट्टी में डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और मैं बनाऊँगी गौरा माता। जब भी हम मिट्टी की गौरा माता बनाते हैं तो हमें हमेशा मिट्टी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलानी चाहिए और फिर उससे गौरा माता स्थापित करनी चाहिए। तो इस तरह से मैं भोलेनाथ और माता गौरा को स्थापित करूँगी प्लेट में, क्योंकि मुझे इन दोनों की पूजा करनी है। तो अभी इन दोनों को स्थापित करने के बाद हम जब भी किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं, उन्हें स्नान। तो ये देखिए, मैंने गौरा माता और भोलेनाथ की आकृति बनाकर मिट्टी से और उन्हें स्थापित कर दिया है। अब मैं सबसे पहले उन्हें कराऊंगी स्नान। तो एक लोटे में लिया है मैंने जल और जल से मैं कराऊंगी उनको स्नान। ये देखिए, एक लोटे में लिया मैंने जल और जल से सबसे पहले कराऊंगी स्नान। कुछ फूल हैं, कुछ बेलपत्र हैं, वो मैंने एक तरफ रख लिए हैं। मैंने भोलेनाथ को जल से स्नान कराया। अब स्नान कराने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं टीका। तो मैंने चंदन लिया, सफ़ेद चंदन, और मैंने भोलेनाथ का टीका किया। और अब चढ़ाते हैं वस्त्र रूपी कलावा। ये है कच्चा सूत। अभी मैंने लिया थोड़ा सा शहद, शहद से मैं शिवलिंग का अभिषेक कर रही हूँ इस तरह से। अभी मैंने अर्पण करे कुछ फूल और ये हैं बेलपत्र। 11 बेलपत्र अर्पण करूँगी मैं और हर बेलपत्र के साथ मैं बोलूँगी ओम नमः शिवाय का जाप करूँगी। ये लिए मैंने कुछ अक्षत अर्पित कर दिए मैंने भोलेनाथ को। अभी लिया है मैंने देसी घी, थोड़ा सा देसी घी अर्पित किया भोलेनाथ को। और साथ में ये भी प्रार्थना करती जा रही हूँ कि अगर पूजा में कोई अधिकता या कोई कमी हो गई है तो मुझे माफ़ करना भोलेनाथ, क्योंकि ऐसा होता है अच्छे से प्रिपरेशंस करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी हमारी पूजा में रह जाती है और कितनी बार कुछ ज़्यादा हो जाता है। अभी मैंने गौरा माता का थोड़ा सा स्नान कराकर उन्हें रोली से तिलक किया है और फिर मैंने उन्हें पहनाया वस्त्र रूपी कलावा। ये मैंने निकाली है लाल चुनरी, जो कि मैं माँ को अच्छे से पहनाऊँगी इस तरह से। आप वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं अगर चुनरी ना हो। मेरे पास चुनरी थी तो मैंने चुनरी भी उन्हें उड़ा दी एंड कलावा भी समर्पित कर दिया, मौली समर्पित कर दी। अब मैं कुछ सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं भोलेनाथ को, तो मैंने वो चढ़ाए हैं। माँ गौरा को मैंने लाल पुष्प चढ़ाए हैं। ये मैंने बड़ी प्लेट में ही उनको स्थापित कर लिया और अब मैं 11 बेलपत्र उन्हें समर्पित कर रही हूँ और बोल रही हूँ साथ में ओम नमः शिवाय। जो भूल चूक गलती हो गई है मुझसे, मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी मैरिड लाइफ को हैप्पी एंड पीसफुल बनाइएगा। तो इस तरह से मैंने 11 बेलपत्र भोलेनाथ को करे हैं समर्पित। कोई कटा फटा बेलपत्र हो तो उसे आप हटा दीजिए, खंडित नहीं अर्पण करना होता। 11 बेलपत्र हमें समर्पित करने होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये फूलों का आसन बना दिया इनके चारों तरफ और मैंने इनका अभिषेक कर दिया। तो इस तरह से स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर, टीका कर कर, कुछ मीठे में मैंने थोड़ा सा मिश्री का भोग समर्पित कर दिया। अभी मैं इन्हें अर्पण करूँगी देसी घी का दीपक। तो कहते हैं जब भी कोई दीपक अर्पण करते हैं हम तो उसे पहले आसन देते हैं। तो मैं दे रही हूँ गेंदे के फूलों का आसन, उस पर मैं देसी घी का दीपक और धूप का दीपक एक तरफ लाइट करूँगी और मैंने सर को भी ढका हुआ है। पूजा की भी कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर हमें पूर्ण फल चाहिए अपनी पूजा का तो उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है।
कोई भी दीपक जलाते वक्त, कोई भी दिया बाती करते वक्त हमारा सर ढका होना चाहिए और हमें उन्हें दीपकों को आसन देते हैं हम पहले, चाहे आप किसी भी चीज़ के। आज मेरे पास पुष्प थे, मैंने मंगा लिए थे पूजा के लिए, तो मैंने पुष्पों का आसन दिया। और अब मैं लाइट कर रही हूँ देसी घी का दीपक और उसके बाद मैं धूप लाइट करूँगी। तो इस तरह से हो जाती है मेरी पूजा संपूर्ण। अब मैं अपने सभी इष्टों का आशीर्वाद लूँगी, प्रेयर्स करूँगी, प्रार्थना करूँगी, क्षमा याचना करूँगी। जो गलती भूल चूक मुझसे हो गई है मुझे माफ़ कीजिएगा। लोटे में जो जल रखा है उसमें मैं थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी रोली डालकर ये सूर्य देव को जल समर्पित करूँगी, क्योंकि हमें सूर्य देव को जब भी हम जल समर्पित करते हैं तो उसमें रोली और अक्षत और कुछ मीठा डालते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी आज की तीज पर्व की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरे इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए।